पहला अध्याय। दोहा। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से सबका है कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रण कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु भक्तन भेक, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदिशक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करें विद्वान सब जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक चमन नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदिशक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अगन में निस्दिन जरही, प्रभु का सिमरन कभू न करही। ये स्तुति लिखित इनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मारकंडे ऋषि करे बखाना, संत सुनई लावे निज ध्याना। सवा रोचिप नामक मनवंतर में, सुरथ नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में मरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। सचिवन बांटियों सभी खजाना, राजन मम ये बन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकत आयो इक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाहि। दोहा। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकल पहुँचा बन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैन से नीर बहाए। पुर ममता अति दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विचारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विदना मोहे भयो विपरीता, निज दिन रहूं विपन भय बीता। देव करोगे कभू सहाई, काटो मोरी विपदा सिर आई। सोचत सोच रहियो भुआला, आयो वैश्य एक तेहि काला। तिन राजा को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कहियो निज नामा। दोहा। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाइए, दुखी हुए मन मलिन से क्यों इस वन में आए। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत ने घेरी। घर से धक्के खा वन आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पाएंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हरदम कल्पावे। दोहा। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सुरथ ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवाकर वचन ये सुनाए। ऋषि राजकर कृपया बतलाइएगा, हमें वेद जीवन का बतलाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस्व है जो, किया खाने तक से भी बेबस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों ये घबराता है। हमारा ये मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। बिनती उनकी मानकर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे ये आत्मज्ञान। ये मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख स्रवा। ग्रह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। जद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे अपने बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बोराया, हर प्राणी का ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपता भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नहीं, तभी तो दुख मानो मन माही। दोहा। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति ये, भक्तों की खातिर भक्ति ये। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेबस करती है। ये शक्ति मन भरमाती है, ये ममता में फंसाती है। ये जिस पर कृपा करती है, उनके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है ये, उसका करती कल्याण है ये। यही विद्या कहलाती है, विद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, ये कुल सृष्टि की पालक है। ऋषि से पूछा राजा ने, कारण तो बतलाओ, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ।
मुनि मेधा बोले, सुनो ध्यान से। मगन निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेष शैया पे वो असुर मधु कैटभ वहाँ प्रगटे दो। श्रवण मैल से प्रभु के लेकर जन्म लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म। उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए, लखी निद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मगन मन ब्रह्मा स्तुति करी कि इस योग निद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे, तू सुख संपत्ति, तू सावित्री संध्या विश्व आधार, तू उत्पत्ति पालन व सहार। तू तेरी रचना से ही ये संसार है, किसी ने ना पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों का अपने सदा साथ दे। महामाया तब चरण ध्याऊं, तुमरी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुमरी स्तुति की ना जाए, कोई ना पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोहे मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुरों पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रकटी महामाया, प्रभु आँखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधु कैटभ को देख कर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा हंस है, मार सके ना कोई, मुझसे बल अजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे करने दैत्य सहार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे, सुन विष्णु धर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं, मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते कोतक कर रहे, बोले इतना हो मेरे हाथों से मरो, वचन मुझे ये दो। वचनबद्ध वे राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्द उचार। जल ही जल चहु ओर है, ब्रह्मा कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध की जो उस जगह पे, जलना जहाँ दिखाए। प्रभु ने इतना सुनते ही जांघ पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रकटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव का पहला ये अध्याय, चमन पाठ कारण लिखा सहजे शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नव निधि दे करे दाती कल्याण। जय माँ काली।